बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से केक रस की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि मार्केट से ये काफ़ी महंगी प्राइस में मिलते हैं, हम इसको घर में बहुत ही आसानी से कुछ इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हुए बनाकर रेडी कर सकते हैं। आज मैं आपको बिना ओवन के मज़ेदार से केक रस बनाना सिखाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी क्रिस्पी केक रस की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी एक ग्लास बोल, शामिल करूँगी 100 ग्राम्स कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर 100 ग्राम्स मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ग्राम्स ही लूँगी पाउडर शुगर। आम नॉर्मल चीनी को अच्छे से पीस लें तो हमारे पास पाउडर शुगर रेडी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से इसको बीट करेंगे। आप इलेक्ट्रिक बीटर की जगह हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर से थोड़ा जल्दी बीट हो जाता है। अगर आप चाहें तो हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उससे भी अच्छे से बीट हो जाएगा। अच्छे से इसको बीट करने के बाद इसके अंदर शामिल करूँगी 2 अदद अंडे। आपने यहाँ पर फ्रिज वाले अंडों का यूज़ नहीं करना, रूम टेम्परेचर पर रखे हुए अंडों का ही यूज़ करेंगे। अगर आपके पास फ्रिज में पड़े हैं तो आप 2 घंटे पहले उन्हें बाहर निकाल के रख दें। अब अच्छे से इन सारी चीज़ों को बीट करेंगे। अब अच्छे से इसे बीट करेंगे, इसको इतनी देर तक बीट करेंगे जब तक बैटर अपने एक्चुअल कलर से थोड़ा लाइट नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर कलर में लाइट हो चुका है और कंसिस्टेंसी में फ्लफ़ी हो चुका है। अब मैं बीटर को ऑफ कर दूँगी और बीटर को साइड पे कर देंगे। इस तरह से 2 पिंच के बराबर शामिल करूँगी नमक फ्लेवर बैलेंस करने में हेल्प करेगा। 1 छोटा खाने का चम्मच शामिल करूँगी वनीला एसेंस डालने से अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब बीटर की मदद से फिर से अच्छे से इसको बीट करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से बीट करने के बाद अब मैं बीटर को ऑफ कर दूंगी और इसको साइड पे कर दूंगी। अब दूसरी साइड पर मैं यहाँ पे लूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और यहाँ पर लूँगी 100 ग्राम मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर को डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैदे और बेकिंग पाउडर वाले मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे। और याद रहे कि आपने मैदे को अच्छे से छान कर ही यूज़ करना है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से फिर से बीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो रखेंगे। बिल्कुल स्लो स्पीड पर हम इसको मिक्स करेंगे, आराम से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पर बीटर की जगह एक स्पैचुला की हेल्प से भी अच्छे से इसको मिक्स कर सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में आपने घुमाते हुए इसको मिक्स करना है। लास्ट पर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून येलो फूड कलर। आप चाहें तो इसकी जगह ज़र्दा कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से फिर से इसको बीट करेंगे, हल्का सा बीट करेंगे। मैंने यहाँ पर बीटर को ऑफ ही किया हुआ है, बीटर को ऑन नहीं किया, और हल्का इस तरह से हिलाते हुए इसको मिक्स कर देंगे। अब बीटर को इसके अंदर से निकाल कर साइड पे कर दूँगी। अब एक स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से इसकी फोल्डिंग करेंगे। आपने इस तरह से एक ही डायरेक्शन में इसकी फोल्डिंग करनी है। जो साइड पर एक्स्ट्रा बैटर लगा हुआ है उसको भी अंदर की तरफ कर देंगे। इस तरह से हमारा ये बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है। इस तरह से एक रिबन की पट्टी की कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। अब बारी आती है इसको बेक करने की। मैं इस तरह से एक स्क्वायर शेप की ग्लास ट्रे लूँगी। ट्रे को अच्छे से ग्रीस करने के बाद मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। मोल्ड हमारा रेडी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने मिक्सचर रेडी किया था। इस तरह से सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर मैं साथ ही साथ एक आपको टिप देती चलूँ। यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राम्स में मेजर करके ही यूज़ किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी परफेक्ट बेकिंग करें तो आप भी इन सारी चीज़ों को ग्राम्स में मेजर करके ही यूज़ करें। अगर आप भी चाहते हैं कि बेकिंग के बाद आपका केक हर साइड से इक्वल रहे तो आपने इस तरह से ट्रे के अंदर बैटर के लेवल को सेट कर देना है। इससे आपका केक एक साइड से ज़्यादा और एक साइड से कम फूलेगा नहीं, बिल्कुल इक्वल राइज होगा। अब हम इस मोल्ड को करेंगे साइड पर। दूसरी साइड पे चलते हैं। पतीले को पहले से मैंने प्रीहीट कर लिया। अब मैं इसके अंदर एक स्टैंड रख दूँगी इस तरह का। अब इसके ऊपर रखेंगे अपना मोल्ड। इस तरह से दोनों हाथों से उठाते हुए आराम से इसके अंदर मोल्ड को रख देंगे। ऊपर से इसको कवर कर देंगे। अब अच्छे से इसको 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर केक को बेक होते हुए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। कवर को हटाएंगे तो आप देख सकते हैं परफेक्ट केक बेक हो चुका है। एक स्टिक की हेल्प से चेक करेंगे। इस तरह से एक स्टिक को इंसर्ट करेंगे अंदर और आप देख सकते हैं स्टिक बिल्कुल साफ निकल कर आई है। इसका मतलब केक रेडी है। अब इसको पतीले के अंदर से निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा केक रूम टेम्परेचर पर आ चुका है।
साइड्स को डीमोल्ड करेंगे। इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से बेकिंग ट्रे से केक को सेपरेट करेंगे। तमाम साइड्स पर से इसी तरह से नाइफ़ की मदद से केक को सेपरेट कर लेंगे। अब हम केक मोल्ड को इस तरह से टर्न करेंगे। आराम से आपने इसको टर्न करना है। इस तरह से आराम से ये केक निकल कर आ जाएगा। अब हम इसके बटर पेपर को सेपरेट कर देंगे। इस तरह से आराम से बटर पेपर भी सेपरेट हो जाएगा। आराम से इसको इस तरह से सेपरेट कर लेंगे। अब बारी आती है इसकी कटिंग की। एक नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से पहले सेंटर से कट लगाएंगे। इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे। अब इस तरह से सेंटर से 1-1 इंच का फासला रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से 1-1 इंच के फासले पर से हम इस तरह से कट्स लगाएंगे और केक रस की शेप देते जाएंगे। बहुत ही परफेक्ट और स्पॉन्जी सा हमारा केक रस स्पॉन्ज बनकर रेडी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना इजीली केक कट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना स्पॉन्जी सा हमारा केक स्पॉन्ज बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं दूसरी साइड पे लूँगी फिर से एक बेकिंग ट्रे। इस बेकिंग ट्रे को अच्छे से मैंने ग्रीस किया हुआ है। अब इस तरह से 1-1 केक रस के पीस को उठाते जाएंगे और इस ट्रे के अंदर रखते जाएंगे। आराम से एक-एक करके सारे पीसीस को इस ट्रे के अंदर सेट कर देंगे। सारे पीसीस को इस तरह से बेकिंग ट्रे के अंदर मैंने सेट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट से हमारे केक रस बनकर रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है इनको बेक करने की। फिर से इसको पतीले के अंदर रख दूँगी। याद रहे केक रस रखने से पहले आपने अच्छे से इसको प्रीहीट कर लेना है। अब इसको कवर करके बेक होने के लिए छोड़ देंगे। 30 to 40 मिनट्स के लिए इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे। केक रस को बेक होते हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब इस तरह से इस ट्रे को बाहर निकालेंगे, अपने काउंटर पर रखेंगे। अब हाथों की मदद से इस तरह से एक-एक केक रस को उठाते जाएंगे और इसकी साइड को चेंज करते जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। एक साइड तो परफेक्टली कुक हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड को भी अच्छे से कुक करेंगे, अच्छे से बेक करेंगे। अब मैं फिर से इसको बेक होने के लिए छोड़ दूँगी। ऊपर से कर देंगे कवर पतीले को और अब हम फिर से 20 से 25 मिनट के लिए मज़ीद इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम ही रखना है। 20 से 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं केक रस अच्छे से बेक हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। मैं आपको इसकी साइड दूसरी भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी परफेक्टली ये कुक हो चुके हैं। थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इसी तरह से, ताकि अच्छे से ये क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। अब मैं सारे केक्स को अपनी प्लेट के अंदर सर्व करूँगी। आप देख सकते हैं कि परफेक्ट से हमारे टी टाइम स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इनको चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। आप इन मज़ेदार केक रसेस को अपने बच्चों को दे सकते हैं, मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी केक रस की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।